हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक अलग तरह की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेविल अंडर बिलो। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन से जहाँ पे शॉकुम हिल नाम की माइन तेजी से अपना काम कर रही है, बिना ये सोचे समझे कि इससे कितने लोग मारे जा रहे। डेविड जो उस माइन का मालिक है वो वहां से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसके पास उसका बेटा एरिक आता है जो कहता है कि उनका एक साथी पीछे छूट गया है। वो उसे लेके आता है और उसे ये भी बताता है कि माइन का एक हिस्सा तेजी से नीचे गिर रहा है, हमें वो बंद करना पड़ेगा। पर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है जिससे वो वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एरिक के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे कोई चीज जमीन के नीचे खींच रही थी। डेविड फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चीज उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। डेविड बस देखता ही रहता है और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने ही मारा जाता है। लेकिन आखिर ये चीज क्या थी और ये कितने सालों से यहाँ रह रही है, ये सब हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ हम एरिन नाम की लड़की को देखते हैं। उसका काम है लोगों को ऐसी हिडन जगहों पे ले जाना जहाँ आज से पहले कोई नहीं गया, और इस समय पे वो इसी शॉकुम हिल माइन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है जिसे 10 साल पहले आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इस हादसे में तकरीबन 30 लोग मारे गए थे और लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये इतिहास के कुछ बड़े हादसों में से गिना जाता है और जिसके बाद उस जगह को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों का मानना है कि ये सब झूठ है। इससे ज्यादा लोग एक रात अचानक से गायब हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो अब ये मैप में भी दिखाई नहीं देती। लेकिन एरन का तो यही काम है, वो ऐसी जगहों को ढूंढ कर निकालती है और उससे पैसे कमाती है। इस बार वो डैरन नाम के साइंटिस्ट के लिए काम कर रही है। असल में वो पता लगाना चाहता है कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था और इस जगह को बंद क्यों कर दिया गया। डैरन के साथ उसके 3 दोस्त भी हैं जो इसी काम में उसकी मदद करेंगे, जिनके नाम है शॉन, जेमी और टेरी। ये लोग बड़ी मुश्किलों से टाउन में पहुंचते हैं जहां से मे बी माइन नजदीक हो। वहां के शॉप में जाकर एरिन शॉकुम हिल के बारे में पूछती है, लेकिन शॉप ओनर कहता है कि हमें ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन जब एरिन इस माइन के बारे में पूछती है तो वो उसे सलाह देते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, ये जगह सही नहीं है। लेकिन वो इतनी दूर से यहाँ जाने के लिए नहीं आई है। वो वापस कार में बैठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस बारी उनका कोई पीछा कर रहा होता और ये वो अच्छे से जानती थी, इसलिए एरन अपनी स्पीड तेज कर लेती है और जंगल वाले रास्ते में चलने लगती है। लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो पीछे वाली कार स्लो हो जाती है और तब जाकर एरन को समझ आता है कि मे बी वहीं कहीं आसपास ही वो माइन है, इसलिए वो वहां जाकर रुक गए। लेकिन जो भी उस कार में बैठा था वो चाहता था कि ये लोग उस माइन तक ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि एरन कहाँ मानने वाली है, उनके जाने के बाद वो फिर जंगल में जाती है और उसी जगह कार को रोकती है जहाँ पे वो कार रुकी थी। और थोड़ी दूर पैदल चलने पे उन्हें सामने एक गेट मिलता है जिसमें दौड़ रहा था करंट। अब ये देखकर आप समझ गए होंगे कि जरूर इस माइन के पीछे कुछ राज है जो गांव वाले दुनिया से छुपा रहे हैं। लेकिन एरन को तो अंदर जाना ही है, इसलिए वो एक दूसरे गेट को ढूंढती है और अंदर जाने के लिए कुछ ही देर में वो अंदर पहुंच भी जाते हैं, जहां से शुरू होती है इनकी असली तलाश। अब ये लोग बस चले जा रहे थे लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी मिला नहीं था, इसलिए वो रात वहीं जंगल में गुजार देते हैं। अब यहाँ सब लोग यहाँ अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वहाँ कुछ सालों पहले तक एक टाउन हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो टाउन के सभी लोग गायब हो गए। लेकिन वही शॉन को लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेम वही एक्सपेरिमेंट करना चाहा जो रशिया ने 1972 में करना शुरू किया, जिसमें वो धरती के अंदर सबसे बड़ा होल करना चाहते थे और इस मिशन में वो कंप्लीट भी हुए थे। उन्हें उस होल को पूरा करने के लिए 20 साल लगे थे, जिसमें वो धरती के कोर तक पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने नीचे माइक्रोफोन भेजा तो उन्हें लोगों की चीखें सुनाई दी और उन्हें लगा कि वो हेल तक पहुंच गए, यानी कि नर्क तक। अब ये सुनकर डैरन कहता है कि सारी बातें झूठ है, साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शॉन कहता है कि ये सच है, धरती के नीचे हेल मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जंगल में उन्हें एक जगह पे कुछ वायर्स टूटी हुई मिलती है जिसे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई तो आया था। इसी दौरान वहां हम डेविड को देखते हैं जिसे आपने कहानी की शुरुआत में देखा होगा। वो ही इस माइन का मालिक है। वो अपने एक साथी को जंगल के दूसरे साइड में जाने को कहता है जहाँ पे माइन का दूसरा होल मौजूद है। जब वो आदमी वहां जाता है तो उसके चेहरे पे हम एक डर को देखते हैं, पर जैसे तैसे वो अंदर जाता है अपने डर को दबाकर। लेकिन तभी कोई चीज, वो वही चीज होती है और उसे अंदर खींच लेती है। आखिर ये चीज है क्या जो लोगों को खींच कर अंदर ले जा रही है। वह अगले दिन एरन के साथ एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें इस बारी बीच में कुछ पुराने घर भी मिलते हैं जिसे पता चल रहा था कि शायद यहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली है। इसी दौरान वहाँ थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ होल्स दिखते हैं जिसमें से स्मोक निकल रहा था। अब वो चेक करने के लिए वहाँ बैठते हैं कि तभी वहाँ पे एक कार गुजरती है, यानी कि वो टाउन वाले इन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं।
उन्हें पता चल चुका है कि ये वापस नहीं गए हैं और ये लोग फौरन उन्हें देखकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें फाइनली वो शोकिम हिल मिल जाती है, यानी कि वो माइन जिसके पास बहुत से घर मौजूद थे, जिसके अंदर जाने में उन्हें वहाँ बहुत सी अजीब सी चीज़ें मिलती है जिनका क्या यूज़ है इन्हें खुद भी पता नहीं होता। पर जब वो उस घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा होल मिलता है। मे बी इसी रास्ते से 10 साल पहले सारे वर्कर्स अंदर जाते थे, लेकिन आज इस रास्ते को करंट के जरिए बंद कर दिया गया है। अब पहले तो वो उस करंट को बंद करते हैं, फिर उसके एक हिस्से को खोलकर अंदर माइक्रोफोन भेजते हैं जिससे वो नीचे की आवाज़ें सुन पाए। लेकिन जब जेरी उन आवाज़ों को सुनता है तो उसके तो कान ही फट जाते हैं। वो ये आवाज़ें दूसरों को भी सुनाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका पैर उसी माइक्रोफोन की रस्सी से बंधा हुआ है जो कुछ ही देर बाद खींचना शुरू हो जाती है और फिर से वही चीज़ टैरी को भी खींच कर अंदर ले जाती है। अब सभी लोग चिल्लाते हैं लेकिन नीचे से कोई आवाज़ें नहीं आती। तभी एरन के दिमाग में एक आइडिया आता है जो शायद उसकी जान ले सकता है, लेकिन उसका मानना है कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी की जान चली जाए। इसलिए वो बिना डरे जिमी और वो दोनों नीचे जाते हैं ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। लेकिन जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ उन्हें सच में ऐसा लगता है कि जैसे वो हेल्स गेट में आ गए हैं। उस जगह पे गैस की रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा थी और उनके अलावा भी यहाँ कोई और था जिसकी आवाज़ें जिसको महसूस वो कर सकते थे। पर इसी बीच वहाँ कोई कार आ जाती है जो उनका पीछा कर रही थी, जिसमें से डेल नाम का आदमी निकलता है। वो अपनी बंदूक ऊपर मौजूद दोनों लोगों पे तान देता है। उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे कोई अभी है या फिर नहीं। वो बस उस रस्सी को काटना शुरू करता है और उस गेट को तुरंत बंद करने लगता है। वो गेट को खुला देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था और इसी का फायदा शॉन उठा लेता है जिससे वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। इधर नीचे एरन को पता चलता है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जिमी को लेकर फौरन ऊपर आने लगती है। उन्हें डेल को वहीं छोड़ दिया था जिसका अंजाम आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अब इन लोगों को भी लगने लगा है कि इन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इन सब का जिम्मेदार वो लोग डैरन को देते हैं और इसी बहस में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है जिससे वो आगे चलने लायक नहीं थी। तो अब इन्हें पैदल ही चलना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर डेल को होश आ जाता है, लेकिन वो इस होल के इतने पास है कि उसके जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने ग्रुप वालों को कॉल करता है, लेकिन तभी वो चीज़ फिर से आती है और उसे खींच कर ले जाती है। यहाँ तक तो आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी कि असल में ये सब उस माइन की वजह से हो रहा है। डेविड ने उस माइन को इतने गहरा खोद दिया कि वो लोग हेल तक पहुंच गए, जिसके बाद वहां पे रहने वाले दानव ऊपर आने लगे। जब इस बात की खबर डेविड को लगी तो उसने उस जगह को जला दिया, फिर सारे गेट्स को लॉक कर दिया ताकि कोई भी इंसान अंदर ना जाए और कोई भी शैतान बाहर ना आए। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने गेट को खोल दिया, जिसके बाद सालों से बंद रहे शैतान सब के सब बाहर आने लगे। लेकिन इन दानव की एक खासियत है कि ये किसी को मारते नहीं बल्कि घसीटते हुए अंदर धरती में ले जाते हैं। अब इधर ये चारों देर रात तक जंगल में चले जा रहे थे। इन्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन इतना अंधेरा है कि इन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एरन अपना नाइट विजन यूज करती है, फिर आगे चलने को कहती है, पर उसी दौरान इन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और यहाँ असल में वही दानव था जो अब बाहर आ चुका था। उसने शॉन को खींच कर ले जाता है और उसके साथ ही कुछ भी कर नहीं पाते। यहाँ हम पहली बार उस दानव की हल्की सी झलक देख पाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसमें वो टाउन के लोग मौजूद थे। अब इन तीनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनके साथ उन्हें जाना ही पड़ता है। कुछ देर बाद ये लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे जिन्हें इस हादसे के बारे में पता चल चुका था। ये सारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ हम डेविड को भी देख पाते हैं जिसे सारे गांव वाले पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत से न्यूज आर्टिकल में पढ़ा हुआ था। लेकिन वो कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा है, मैंने इस सारी चीजों को बंद कर दिया है और तुम लोग ने फिर से जाके उसे खोल दिया है। तुम्हें इस चीज का अंजाम पता भी है। तो जिमी पूछता है कि असल में यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें ये जानना है। क्या सच में यहाँ पे आग लगी थी या आप लोग दुनिया से कुछ छुपा रहे हो? तब डेविड उन्हें एक पोस्टर दिखाता है जो कि उसी दानव का था जो दिखने में बहुत ही अजीब होता है। और ये दानव ना ही तो सुन सकता है और ना ही नॉर्मल जानवर की तरह देख सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ शक्तियां होती है जिससे वो इंसानों को फील कर सकता है और उन्हें सुन भी सकता है। और हाँ, इस दानव को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो लोगों को खींच कर ले जाता है। वेल, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि असल में ये दानव कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये बस एक या दो नहीं है बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में है, जैसी नर्क में मौजूद होते हैं। इसलिए डेविड कहता है कि जो तुमने जो होल खोला है उसे हमें पहले बंद करना होगा, जिसके लिए वो तीनों शेल्बी और गोल्डी के साथ उस गेट तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर उन पर हमला हो जाता है और तब गोल्डी खुद का बलिदान देता है क्योंकि इस टाउन वालों की उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो और लोगों को इस चीज़ से बचाए तो वो मर जाता है, लेकिन ये लोग अभी भी सेफ नहीं है। ये एक घर में पहुंच जाते हैं जहाँ एक पैसेज उस माइन तक जाता था और वो उसी में चले जाते हैं जहाँ पे उनका सामना होता है उस दानव से जो अब इनके बहुत ही करीब था। अब यहाँ पर शेल्बी खुद का बलिदान देने के लिए तैयार था,
पर एरन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यही उसकी ड्यूटी है। वो उसको खुद के पीछे लगाती है, जिससे ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कुछ ही दूरी पर वो फिर से इनके सामने आ जाता है और अब बारी थी जिमी की। अब उसके सामने ही वो खड़ा होता है, पर यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास एक बॉम्ब था, लेकिन गलती से वो बॉम्ब को वहीं फोड़ देता है, जिसके बाद वो भी हेल में पहुंच जाता है। अब बचे थे सिर्फ 2 लोग, एरन और डैरेन। वो दोनों वहां से भागकर थोड़ी दूर पर आकर बैठ जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि असल में डैरेन यहाँ पे किसी रिसर्च के लिए नहीं आया था, बल्कि उसने एक कंपनी से पैसे लिए थे, जिसके बदले में वो उसे उस माइन के कोल देगी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और उसके लिए इस लालच की वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए। अब वो भी मारा जाएगा, लेकिन एरन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आऊंगी, कहीं भी मत जाना। ऊपर हम देखते हैं कि डेविड और उसके साथी उसी मेन गेट पर खड़े हैं जहां से वो दानव बाहर आने का सोचते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं ये लोग उन्हें शूट करना शुरू कर देते हैं। वही नीचे माइन में एरन एक एग्जिट गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि एक दानव शेल्बी की लाश लेकर बड़ी से दानव के पास जा रहा है, जो कि डैरेन के पास में ही है। यहाँ में पता चलता है कि ये सब इंसानों को मार कर खाते क्यों नहीं है, क्योंकि खाने का काम इनकी रानी का है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ी है। उसके पास हम उसके एक और साथी की लाश भी देखते हैं। असल में रानी का काम है बस खाना और बच्चे पैदा करना, ताकि ये अपने परिवार को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो अब यहाँ पर बारी थी एरन और डैरेन की, लेकिन एरन इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो एक ग्रेनेड उसके मुंह में डालकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि उसके पेट में एक धमाका होता है और वो रानी मारी जाती है। रानी के मरने के बाद उसके सेवक पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अब उन्हें कैसे भी करके इन इंसानों को मारना था, लेकिन ये दोनों भागते हुए एग्जिट पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये टेरी को बचाने के लिए नीचे आए थे। लेकिन इनके पीछे अभी भी वो दाना पड़ा हुआ था, तो यहाँ डैरेन एरन को ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद का बलिदान देता है। चलो इसी बहाने वो अपनी गलती सुधार लेगा। अब एरन के वापस बाहर आने के बाद जो भी दाना उस रस्सी से ऊपर आ रहे थे, वो लोग उसे आग से जला देते थे और फिर उस एग्जिट को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद, जब डेविड एरन को उसकी कार के पास छोड़ने के लिए जाता है, पर जाने से पहले वो उसे 2 ऑप्शन देता है। पहले कि वो बाहर जाकर इस बारे में सबको बता दे, जिससे उसे काफी पैसे मिलेंगे, या फिर वो ये सीक्रेट यहीं पर दबा दे, जिससे कि टाउन की रक्षा हो सके। तो एरन दूसरा रास्ता चूज करती है और डेविड गाड़ी को घुमा लेता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में रशिया हेल तक पहुंच गई थी? क्या उन्होंने सच में हेल के दानवों की आवाज़ें सुनी थी? क्या सच में ज़मीन के नीचे नर्क मौजूद है, या फिर ये सब बस कहानियाँ हैं? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।